हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं एनसीईआरटी के मैथ्स को स्टार्ट किया है और वो चैप्टर जो स्टार्ट किया उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम सभी बात करने वाले हैं जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था 5.2। ठीक है, एक्सरसाइज जो 5.1 और उससे पहले के जो एग्जाम्पल थे वो करा दिए। 5.2 से पहले जितने एग्जाम्पल थे वो भी करा दिए हैं। आप इसके चैनल के वीडियो पे जाइए। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट भी उसका ऑलरेडी बना दिया है, तो वो चीजें भी देख सकते हैं। ये उसका 5.2 में हमने एक ही क्वेश्चन कर पाए थे, इसमें बाकी जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले तो आप रिवाइज कर लो, अगर नहीं देखे हैं 5.1 5.2। ठीक है, इसके 5.2 का पार्ट 1 जो वीडियो है वो अगर नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसको देख लेंगे ना तो ये आगे जितने भी क्वेश्चन हो बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, और एक प्रॉपर तरीके से नोटबुक भी आप बनाते जाएंगे तो आशा करता हूं आपके लिए जो 10th है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। मैथ्स के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो 2 है वो क्या है। एक्सरसाइज 5.2 को मैं लेकर चल रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 1 इसके प्रीवियस वीडियो जो है उसमें मैंने बता दिया है। ठीक है, आई थिंक इसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट 2, ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, अब पार्ट 2 में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जितना भी चलेगा। ठीक है, 1 आवर्स तक ये वीडियो लेकर चलेंगे, 1 आवर्स के आसपास, और देखते हैं कितने क्वेश्चन तक हम पहुंचते हैं। आराम से एकदम सिंपल तरीके से एकदम आराम से करेंगे कि ताकि आपको एकदम क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चंस भी मैं लिखवा रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, एकदम इजी वे में बताऊंगा, आसान तरीके से बताऊंगा कि ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन दिए हैं और बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इन क्वेश्चंस में से आपको ये ऑप्शन दिए गए, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया है, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया है, और आपको फाइंड आउट करके बताना है कि इनमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। अब यहाँ पर अगर पहले की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, अगर मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये एपी दिया हुआ है। ठीक है, एपी यहाँ पर दिया हुआ, मैं लिख लेता हूँ, क्या दिया है, 10 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, डैश डैश डैश। तो उसका 13 टर्म निकालना है। 13 टर्म मतलब T30 आपको फाइंड आउट करना है। इस एपी से आप देखोगे तो ए मतलब पहला टर्म 10 मिल गया, डी फाइंड आउट करोगे मतलब ये वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करो, 7 माइनस 10 करोगे क्या वैल्यू आ रही है, -3। डी भी मिल गया, ए भी मिल गया, और एन क्या है यहाँ पर देखोगे तो 30 है। ठीक है, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें अगर देखोगे तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यू पुट कर देते हैं, टीएन की वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू कितना है, 10 प्लस एन कितना है, 30 माइनस 1, और डी कितना है, -3। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से आप लिखिए, ताकि आप इस तरीके से लिखोगे तो कोई मिस्टेक्स नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, ये 10 हो गया, और ये 30 माइनस 1 क्या हो गया, 29, और यहाँ पे -3। ठीक है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 9 का कितना हो रहा है, 3 9 का 27 का 7, 2 आया कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, ये इतना है। और ये देखो ये माइनस प्लस है तो माइनस करेंगे, 87 में से 10 माइनस कर देंगे तो -77 आंसर आ जाता है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, फटाक से आपकी वैल्यू आ जाएगी। वहीं दूसरे का 11 टर्म फाइंड आउट करना है। दूसरे का क्या दिया हुआ है, 11 टर्म्स में एपी पहले तो दिया हुआ, क्या दिया, -3, 1/2, 2 ऐसे करके दिया है। तो आपको T11 चाहिए। ठीक है, n आपका 11 है। ठीक है, a आपका -3 है, और d कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना। तो ये माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ध्यान देना, ये प्लस मैंने क्यों किया, क्योंकि माइनस होता ही है। ठीक है, माइनस और ये भी माइनस है तो प्लस हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो, 3 2 जा 2 3 जा 6, मतलब 1 और 6 कितना हो गया, 7/2 हो गया। ठीक है, T11 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, a प्लस 11 माइनस 1 डी। ए कितना है, -3 प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा, इंटू डी कितना आया, 7/2 आ गया।
यहाँ -3 प्लस 11 7 जा 77 अपॉन 2, 2 3 जा 6 -6 और प्लस यहाँ प्लस है 77 अपॉन 2 हो गया। ये माइनस कर दोगे तो कितना आ जा रहा है, यहाँ देखो प्लस माइनस है ना, ठीक है, तो प्लस माइनस है तो माइनस कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जा रही है आपकी, वैल्यू को आ जा रही है 71 अपॉन 2। ये किसका है 11 का, ठीक है। अब 71 अपॉन 2 है तो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दो, यहाँ पे ऐसे करोगे देखो 2 3 जा 6, फिर बाद में 2 3 जा 6, सही है 77 ही है, ठीक है। यहाँ पे -3 है, वैल्यू -3 है माइनस। अच्छा एक मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर जो -1/2 है ये भी -1/2 है, तो यहाँ पर 2 3 जा 6, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, माइनस है, तो यहाँ पर 2 3 जा 6 और 6 में से ये 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5/2 आता है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, तो यहाँ पर भी क्या होगा 5/2, यहाँ पर 55 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, तो 55/2, फिर बाद में यहाँ पर भी वही होगा 55, ठीक है। अब 55 है तो उसके बाद ये माइनस अगर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 6 से माइनस कर देते हैं तो कितना वैल्यू आ जा रहा है 49/2 आ गया। अब 49 का अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 49 का कर रहा हूँ तो देख लेते हैं 49/2, मेरा ख्याल से ये सही है 49/2 अगर मैं कर रहा हूँ। आई थिंक एक बार और देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि इसके करेक्ट ऑप्शन ये आना चाहिए। और ये कितना बताता है, अगर इसको तोड़ा जाए तो ये कितना बताता है, अगर इसको देखा जाए तो ये बताता है 42 96 और 97/2 बताता है, तो हमारा ये माइनस में 97/2 आना चाहिए, या तो और कम आना चाहिए। 49 का अगर डिवाइड करते हैं 55 में से माइनस करेंगे, ये भी पॉइंट सही है, हाँ माइनस था, प्लस का 2 3 जा 6 6 -1 5 5/2, ठीक है, ये भी पॉइंट सही है, सभी पॉइंट सही है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये 49/2 मेरा ये आंसर आ रहा है T11 का, ठीक है। 11 टर्म्स अगर देखेंगे तो मेरा ये 49/2 आ रहा है। आई थिंक ये जो होगा 49/2 होगा, -3 -1/2 2 डिफरेंस देख लेंगे, यहाँ इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों वैल्यू माइनस है, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, -1/2, फिर उसके बाद से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 -1 प्लस 6/2, यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2, सही है 5/2 की है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक किए हैं, देखिए 11 - 1 10 होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने गलती किया है। यहाँ से मैं फिर से एक बार और रिवाइज करके बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 10 इंटू 5/2, ये -3 ये प्लस 50/2 हो गया, ठीक है। 50/2 को अगर देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 -3 प्लस 25, और इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपकी वैल्यू कितनी आ जा रही है 22, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाता है, तो दोनों का करेक्ट ऑप्शन बी है। तो थोड़े बहुत यहाँ पर हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक, इन पॉइंटों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके के सोल्यूशन को करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इसको आपने सुधार लेना है, ठीक है। वैल्यू कभी कभी रखने में मिस्टेक हो जाता है, तो इस चीजों को देख के आप सुधार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बार बार ये अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये मिस्टेक्स नहीं होंगे, बार बार प्रैक्टिस करने इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे पहला देख लेते हैं क्या दिया है 2
ये बॉक्स फाइंड आउट करना है, बताना है या 26। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दिया पहला ब्लैंक है, फिर 13 है, फिर ब्लैंक है, फिर 3 है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो 5 दिया है, फिर एक ब्लैंक, फिर दूसरा भी ब्लैंक है, फिर 9 1/2 है। चौथे की अगर मैं बात करूं तो चौथा दिया हुआ -4 और 4 ब्लैंक दिए हैं एक साथ, 4 ब्लैंक है। उसके बाद लास्ट नंबर 6 है। फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात करूं तो पहला ही ब्लैंक है, फिर 38 है, फिर 3 ब्लैंक है और उसके बाद -22 है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये ब्लैंक को फिल करना है। और ये जो सीरीज दी हुई है वो एपी है, पहले बोल दिया है। देखो ये क्वेश्चन में बोलते हैं इन द फॉलोइंग एपी, ये एपीज में फाइंड द मिसिंग नंबर, जो मिसिंग नंबर है, जो नहीं है, वो चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहाँ पे दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो आपको पता है कि ये माइनस ये डिफरेंट सेम है, 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 ये माइनस ये डिफरेंट सेम है। तो डिफरेंट तो सेम ही होगी क्योंकि एपीज है। तो डिफरेंट इक्वल करके इक्वेशन बना के इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते हो, या तो दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं वो जो एपीज के जो फॉर्मूले के बेस पे है वो फॉर्मूले के बेस पे आपको समझाऊंगा कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे पहला जो दिया है, पहला में ए की वैल्यू दे दिया है। अगर फर्स्ट की मैं बात करूं, ए की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। टी यहाँ तीसरे नंबर पर T3 की वैल्यू दे दिया है 26, ठीक है। T3 की वैल्यू 26 दे दिया है, ए की वैल्यू यहाँ पे है। तो अगर मैं T3 का फॉर्मूला लिखूं तो a + 3 - 1 d होगा। d हमें नहीं पता इसका, ठीक है। तो T3 की वैल्यू यहाँ 26, a की वैल्यू यहाँ 2 और प्लस ये 2d। यहाँ सॉल्व कर लो, ये 2 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा 24 और ये 2d, 2 डिवाइड हो जाएगा तो 12 आ गया d की वैल्यू। अब d की वैल्यू अगर 12 आ गया तो मुझे कौन सा टर्म चाहिए, T2 ही चाहिए ना। तो T2 इक्वल टू क्या होता है, a + n 2 लिखा है ना, तो n की जगह पर 2 - 1 d, ठीक है। तो 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस यहाँ पे 1 और d की वैल्यू कितनी है, 12 अभी आया है। वैल्यू पुट कर दोगे 12 बन जाए और 12 और 2 कितना हो गया, 14। मतलब T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14। यहाँ पर हम लिख देंगे 14, ठीक है। आपको इस तरीके से मिल जाएगा। वही सेकंड क्वेश्चन की सेम वही कंसेप्ट अपनाओ। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको कौन कौन सी वैल्यू दिया हुआ है। ए नहीं पता है, लेकिन आपको T2 की वैल्यू पता है 30 और T4 की वैल्यू पता है 3, ये पता है। तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज कर लो। T4 अगर करते हो, T4 तो a + 4 - 1 d होगा। तो T4 की वैल्यू कितनी है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है 3 = a + 3d, इक्वेशन 1 हो गया। फिर वही T2 को अगर करते हो, T2 इक्वल टू क्या होता है, a + 2 - 1 d और T2 की वैल्यू कितनी है 30, a + 1 d मतलब d, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे, अगर मान लो इसको सॉल्व करते हैं, मान लो इसको इक्वेशन को यहाँ पे कर दो a + 3d। अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये d प्लस है, ये -3d है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2d। और यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया। अब ये -2 डिवाइड करोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। d की वैल्यू -5 आ गया, d की वैल्यू मिल गया। और d की वैल्यू किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। मान लो पहले इक्वेशन में ही अगर मैं पुट करूं यहाँ पर d की वैल्यू, तो क्या मिलेगा, 3 = a + 3 - 5, 3 = a - 15 और ये इधर आके आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये -15 इधर आएगा तो प्लस होगा और 3 18 आ जाएगा। मिल गया, a भी मिल गया, d मिल गया। अब उसके बाद से मुझे T1 चाहिए, तो ये T1 है। T1 इक्वल टू क्या है, 18 ही है ना, a ही होता है। और क्या चाहिए, T3 चाहिए। तो T3 = a + 3 - 1 d। a की वैल्यू कितनी है, 18 प्लस यहाँ 2 और d की वैल्यू -5, 2 5 10 -10 हो रहा है। तो 18 - 10 कितना हो गया, 8 हो गया। तो T3 की वैल्यू भी मिल गई, T1 की वैल्यू भी मिल गई। तो पहले वाले में 18 ध्यान दो, 18 और दूसरे वाले में 8, ठीक है।
यहाँ से माइनस करके भी देख लो, 13 माइनस 18 करोगे तो 5 माइनस 5, 8 माइनस 13 करोगे तो भी 5 माइनस 5, और 3 माइनस 8 करोगे तो भी माइनस 5। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मैं थर्ड वाला बता देता हूँ। थर्ड क्या है, देखो a की वैल्यू दिया है 5, ठीक है, और t देखो 1 2 3 4, t4 की वैल्यू दिया है 2 9 जा 18 1 19/2 ये दिया हुआ, ठीक है। अप्लाई कर देंगे, t4 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n आपका 4 हो जाएगा -1d। t4 की वैल्यू 19/2, a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, a की वैल्यू 5 दिया है, प्लस यहाँ पे 3d, 5 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 19/2 - 5 इक्वल टू 3d, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 5 जब 10, तो 19 में से 10 माइनस हुआ तो 9/2 आ जाएगा, 9/2 इक्वल टू क्या है, 3d है। तो ये 3 3 जा 9, तो d की वैल्यू क्या आ गया, 3/2 आ गया। आपको d की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू आपको पता है, तो ये t2 निकालो, t2 इक्वल टू a प्लस 2 - 1d, वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 5 और प्लस यहाँ पे 1 आएगा, और d की वैल्यू 3/2, तो क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 10 प्लस 3, देखो 1 3 जा 3 होगा, 3/2 ही आ रहा है। तो यहाँ पर ऐड करोगे तो 2 5 जा 10 और 10 प्लस 3 13/2, ये आ गया 13/2, इसकी वैल्यू 13/2 आ गया। सेम दूसरा कौन सा चाहिए मुझे, थर्ड नंबर का चाहिए, तो t3 इक्वल टू a प्लस 3 - 1d, वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 2 कैंसल, ठीक है, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, तो t3 की वैल्यू 8 आ गया। तो इसमें क्या आ रहा है, 13/2 आया और इसमें 8 आया, ठीक है, ये 9/2 आया। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू मिल गई। चलिए मैं नेक्स्ट आगे बता देता हूँ, फोर्थ और फिफ्थ को। यहाँ पर अगर आपने देख लिया है तो रफ कर लीजिए, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो रफ कर लीजिए, फिर आगे मैं फोर्थ और फिफ्थ बताता हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यूज करके ही आप फाइंड आउट करोगे, आपको आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताते जाता हूँ वैसे वैसे अपने नोटबुक में लिखते जाइए। 2 बार 3 बार ये वीडियो को देखोगे तो आपको आशा करता हूँ एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके लिए नया हो, अभी 9th से 10th में जा रहे हो और इस लॉकडाउन में आपको कोई और सुविधा नहीं मिल रही है, ठीक है, आपके पास टेक्स्ट बुक भी नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप नोटबुक में लिखते जाइए। दोबारा वीडियो देखोगे तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चंस दे दूं, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो ये नंबर पे संपर्क करो 7359924377। अपना नाम लिखकर और 10th क्लास में पढ़ते हो आप ये लिखकर सेंड कर दो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और ग्रुप में ऐड करने के बाद उसमें आपसे रिलेटेड जो भी डाउट होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, वो नहीं समझ में आता या क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आप इसमें संपर्क करो, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ फोर्थ नंबर का, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या दिया हुआ है, a दे दिया है, देखो -4 दिया है, और लास्ट कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर, मतलब t6 दे दिया है, 6 t6 कितना दिया है, 6 वैल्यू दे दिया है। अब यहाँ पर देख लो, मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, t6 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 6 - 1d, t6 की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, a हमें पता है, वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है -4 और यहाँ पे 5d, -4 है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 5d। अब ये 5 d के साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड कर देंगे, 10 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया, 2, d की वैल्यू आ गई 2। अब d मिल गया, a है आपके पास, तो ये t3 t2 t3 t4 t5 आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, देखो t2 a प्लस 2 - 1d, a कितना है -4 और यहाँ पे 1 इंटू d कितना है, 2 है, तो 2 1 जा 2 और -4 और +2 -2 हो जाता है। t3 करोगे तो -4 प्लस 3 - 1 इंटू 2 करेंगे, -4 हो रहा है, 3 - 1 2 2 2 जा 4, -4 प्लस 4 0 हो जाता है। वही t4 की वैल्यू -4 प्लस 4 - 1 n - 1 मतलब 4 - 1 इंटू 2, या -4
यहाँ प्लस, यहाँ कितना आ रहा है 6 आएगा, और सॉरी 3 आएगा इसको माइनस करने पे, और 3 2 6, यहाँ पे करोगे तो +2 आएगा। T5 चाहिए, कितना हो जाएगा -4 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 2, यहाँ पे -4, और यहाँ पे क्या आ गया 5 माइनस 1 अगर करोगे तो 4, और 4 2 8 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 4 आ गया। तो T5 भी आपको निकल गया, यहाँ पे T4 आपको मिल गया, यहाँ पे T3 आपको मिल गया, यहाँ पे T2 आपको मिल गया। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर सकते हो, कितना दिया है -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, ये आपकी वैल्यू आ जाती है। सेम कॉन्सेप्ट इसको भी यूज करेंगे। 5th नंबर क्या क्या दिया हुआ है वो चीजें हम यहाँ पर देख लेंगे। देखिए कौन सा नंबर का दिया है, T2 दिया है, कितना दिया 38। वही यहाँ पर कौन सा नंबर दिया 1 2 3 4 5 6, T6 की वैल्यू दिया -22, ये दिया। ए भी नहीं दिया है और डी भी नहीं दिया है, ठीक है, ए भी नहीं पता है और डी भी नहीं पता है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही कॉन्सेप्ट इक्वेशन बना के सबसे पहले क्या लिखोगे, T2 अगर लिख रहे हो तो क्या होगा a प्लस n, क्या होगा 2 माइनस 1, और d होगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, यहाँ पर T2 की वैल्यू 38, यहाँ पे a और 2 माइनस 1 1 इंटू डी, डी ही होगा। ये फॉर्मूला बन गया, पहला हो गया। T6 की वैल्यू यहाँ पर कर लो, सेम T6 का अगर वैल्यू पुट करते हो -22, और a प्लस 6 माइनस 1 मतलब 5d, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पर देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4 आएगा, और बड़े वाले सिंबल क्या है माइनस, तो 4d ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो दोनों प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 2 10 का 0, और 3 2 6 और 1 कैरी हुआ, तो 3 2 5 1 6 हो गया। ये -4 इधर डिवाइड करोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ अगर डिवाइड करते हो तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, वो भी माइनस, ठीक है, 15 4 60 होता है, तो -d15 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई -15। अब -15 आ गया तो किसी भी वैल्यू में इसमें ही पुट कर लो, ठीक है। ये वाले इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो कितना आएगी -22 इक्वल टू a प्लस 5d था, वैल्यू पुट कर दो d की, ये -22 है, a प्लस 5 और -15 है, तो 15 5 75 होता है, माइनस में होगा इधर आके प्लस में हो जाएगा, 22 प्लस 75 इक्वल टू a। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो बड़े वाले सिंबल प्लस आएगा, 2 5 में से 2 गया 3, ठीक है, और 7 में से 2 गया 5, a की वैल्यू आपको आ गया 53, ठीक है। तो बाकी वैल्यू आप आसानी से वही फॉर्मूला यूज करके, tn का फॉर्मूला यूज करके, पहला a की वैल्यू ही होगी, पहला तो आपको 53 ही मिल गया, यहाँ पे 53 आ गया, ठीक है। अब 15 माइनस भी करते जाओ तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे T2 की बात करूं तो क्या होगा, a माइनस d, ये होगा ना, a माइनस d, और d कितना आया है -15 आया है, सॉरी a प्लस d होता है, तो यहाँ पर a 53 और प्लस ये दिया हुआ है माइनस, ये 15 है, माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 53 में से -15 माइनस करोगे, ठीक है, नहीं सेकंड वाला तो दिया ही है, मुझे थर्ड वाला चाहिए ना, 38 तो दिया ही है, ठीक है, मुझे चाहिए T3, ठीक है, थर्ड वाला चाहिए, तो थर्ड वाला क्या करेंगे, T2 प्लस d होता है, T2 कितना है 38 और माइनस ये 15 हो जाएगा, प्लस d की वैल्यू कितना है -15 कर देंगे, और यहाँ पे 8 माइनस 5 3 और 3 माइनस 1 2, ये आ गया वैल्यू। फिर T4 करोगे तो ये 23 माइनस 15 होगा, करके देख लो कितना आता है, आपकी वैल्यू आ जाएगी 8, फिर बाद में T5 करोगे तो 8 माइनस 15 होगा, और कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन -7 आएगा, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 23, इसकी वैल्यू 8, ठीक है, इसकी वैल्यू -7, फिर बाद में ये -22, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे, आपको आसानी से सॉल्व होकर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से देखो मैं थोड़ा स्लो में बता रहा हूं, अगर आपको
ये आ रहा है तो इस जो वीडियो देख रहे हो उसके ऊपर एक पॉइंट पॉइंट करके दिया होगा, उस पर क्लिक करो और स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, मैं स्लो में बता रहा हूँ कि ताकि जो कमजोर बच्चे हैं वो भी आसानी से समझ सकें। ठीक है, इसलिए मैं स्लो मोशन में मतलब धीरे धीरे करके आराम आराम से बता रहा हूँ कि ताकि सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट आप सॉल्व करके और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो वीडियोज होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रोजाना आपको 1 आवर्स के अप्रोक्सीमेट वीडियोज मिलते रहेंगे। ठीक है, और आप उसे देखिए समझिए, अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको अनदर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको 1 आवर्स देख लो। ठीक है, 1 आवर्स की वीडियोस मैं इसीलिए ज्यादा बना रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिया है, क्या दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, 30, 18 इज 78 पता नहीं। ठीक है, कि ये इस एपी का कौन से टर्म की वैल्यू 78 है। ठीक है, ये पूछा हुआ है, मतलब हम ले सकते हैं यहाँ पे लेट nth टर्म इज n terms of AP is 78 मैंने मान लिया। ठीक है, ठीक है, लेट nth टर्म मतलब n वाला जो टर्म है वो 78 है। तो n अगर मुझे फाइंड आउट हो जाए तो मैं बता सकता हूँ कि वो कौन सा वाला टर्म 78 है। मतलब tn की वैल्यू कितनी है 78। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लगा दूंगा। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है इस AP में अगर आप देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है 3 और d की वैल्यू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। यहाँ पर 13 माइनस 8 लिखोगे तो भी 5 आएगा। ठीक है, तो आपको d भी है, a भी है, tn भी है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पे tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। tn की वैल्यू 78, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू 5। ये 3 इधर प्लस में इसके साथ इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 5। माइनस कर दिए तो 75 आ गया, n माइनस 1 5। अब 5 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 75 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1। डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा 15 5 75 होता है n माइनस 1। ये माइनस 1 इस तरफ आ जाएगा कितना हो जाएगा -1 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। ठीक है, तो 16th वाला जो टर्म्स होगा इस एपी का वो होगा 78। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं कि ताकि अप्रोक्सीमेट कम से कम इस एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन तो हो जाए। ठीक है, बाकी 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएं। 5 में क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। इसमें पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 7 13 19 5 ये दिया हुआ है। और दूसरा जो क्वेश्चन दिया है 18 दिया है, 15 1/2 दिया है, 13 दिया है और लास्ट टर्म दे दिया है -47 बताया है। इसमें क्वेश्चन अगर समझेंगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले नंबर तो आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो आपके लिए ये आसान हो जाता है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स
टर्म्स बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ ये टर्म्स हैं, ये 1 2 3 4 5 और लास्ट नंबर 205 है, तो ये कितने होंगे, ये कितने नंबर होंगे जिसके लास्ट में -47 आ जाए इस एपी का। बोल दिया ये एपी है, तो एपी है तो हमें इसमें चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये कॉमन डिफरेंट है या नहीं है, बोल दिया पहले से ही, ठीक है, ये एपी है। तो हम इसके एन फाइंड आउट करेंगे, इसका एन फाइंड आउट करेंगे, इसका एन फाइंड आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो अब भी प्रीवियस किए ना उसी की तरह है, पहले ले लोगे एपी कितना दिया है 7 13 19 और लास्ट दे दिया है 205, ठीक है। यहां पर ए की वैल्यू दे दिया है 7, डी की वैल्यू कितनी है 13 - 7 करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 6, ठीक है। डी की वैल्यू अगर 19 - 13 भी करोगे तो 6 आ जाएगा। और टी एन की वैल्यू दे दिया है 205 और हमें एन चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ये समझ में आ गया। टी एन nth टर्म्स, ये लास्ट जो टर्म है उसको मैंने n माना है। जो नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मान लो n है और n1 नंबर कौन सा है, ये है, ठीक है 205। तो हम यहाँ पर n फाइंड आउट करेंगे और फॉर्मूला हमारे पास यही है, रामबाण यही है, ठीक है। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, फॉर्मूला यही है। आगे जो एक्सरसाइज है ना उसमें सम भी सिखाएंगे कि अगर कोई ये सीरीज दी है तो इनका सम क्या होगा, वो भी शॉर्टकट मेथड है, आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। टीएन कितना दिया है 205, ए कितना है 7, एन कितना है नहीं पता, डी की वैल्यू कितनी है 6, कॉन्सेप्ट यहाँ पे 7 इसके साथ प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, 205 - 7 इक्वल टू n - 1 6। ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि ये दोनों के साथ ये मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि ऐसी मिस्टेक मत करना, नहीं तो गलती हो जाएगा। इसमें से माइनस करके देखो, ये 1 इधर से कैरी दिया तो 15 - 7 किए तो हमारे पास कितना आ गया 8। यहाँ पे ये इधर से 1 दिया था 10 और ये इधर दिया तो यहाँ 9 और 9 में से कुछ नहीं है तो 9 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, 198 n - 1 6। अब ये 6 डिवाइड हो जाएगा, 198 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू n - 1। अब यहाँ पर डिवाइड करने भी आना चाहिए, देखो 6 3 जा 18 बचा कितना 18, तो 6 3 जा 18, ये -1 है, इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा +1, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 34 आ गया। मतलब ये टोटल कितने टर्म है 34 टर्म्स हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट मैं सेकेंड वाले क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। पहले तो एपी हम लिख लेंगे, क्या दिया है 18 15 52 जा 30 31/2, यहाँ पे 13 है और ये कहां तक है -47 तक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए की वैल्यू कितनी है, पहले तो 18 है, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आएगी 31/2 -18। अब ये सॉल्व करने आपको आना चाहिए, देखो इसके नीचे 2 करना है तो इधर 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दोनों का एलसीएम 2 है, यहाँ 31 है -82 जो क्या होगा 36, कितनी वैल्यू आ रही है 36 में से 31 माइनस कर देंगे तो -5/2 आ गया। डी की वैल्यू मिल गई। टी एन की वैल्यू दिया है -47, मान लिया मैंने कि ये nth टर्म है तो लास्ट वाला n नंबर का टर्म क्या है ये है, तो n क्या है वो फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। फॉर्मूला लिख दिए, Tn की वैल्यू कितनी है -47, a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n हमें नहीं पता है, d की वैल्यू कितनी आई है -5/2। ध्यान रखना, ठीक है, वैल्यू को ध्यान में रखोगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो ये 18 प्लस है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो -47 - 18 इक्वल टू -5/2 n - 1, ठीक है। ये इधर से मल्टीप्लीकेशन करो चाहे इसका इधर से करो, बात तो एक ही है ना। अब यहाँ पे देख लो 8 और 7 15 का 5 1 आया, 1 और 4 5 और 1 कैरी 6 माइनस आ रहा है -5/2 n - 1, माइनस माइनस कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो डिवाइड है इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और जो मल्टीप्लीकेशन है उधर डिवाइड हो जाएगा n - 1। यहाँ पे देखो 5 13 जा 65 होता है और 13 2 जा 26, तो यहाँ पे n - 1 इक्वल टू 26, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इधर ऐड हो जाएगा 27, ठीक है।
मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ 13 टू या 26, 26 में एक ऐड कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था जो मुझे समझाना था, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 5th नंबर का था। 6 नंबर में आगे हम बढ़ते हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं आसान और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल और आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर दो, अपने दोस्त मित्र को शेयर भी कर दो। हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से उसकी लाइफ बन जाए। ठीक है, मैं आपकी लाइफ बना रहा हूं, आप दूसरों की लाइफ बनाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। चेक whether -150 is a term of the AP, और AP क्या दिया है 11, 8, 5, 2 दिस। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, ये जो आपका सीरीज दिया है इसमें बताना है कि क्या -150 इस एपी का कोई टर्म है। ठीक है, तो मैंने मान लिया, ठीक है, कि ये nth नंबर का, लेट पहले एपी लिख लेंगे। एपी क्या है 11, 8, 5, 2 डैश डैश डैश। लेट nth टर्म ऑफ एपी इज -150। चलो हमने ले लिया कि n नंबर का टर्म्स -150 है। ठीक है, इस एपी का a क्या है 11 है, d क्या है 8 - 11 इक्वल टू -3। ठीक है, tn क्या हो जाएगा -1/50, n हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। tn इक्वल टू a प्लस n -1 d। tn की वैल्यू कितनी है -150। a क्या दिया हुआ है 11, n हमें नहीं पता है, d की वैल्यू -3 है। यहाँ पे +11 है, इस तरफ आएगा तो -11, 150 -11 -3 n -1। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों करोगे तो 161 आ रहा है, यहाँ पे -3 n -1, ये इधर माइनस माइनस कैंसल, 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, 161/3 इक्वल टू -1, -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 161/3 + 1 इक्वल टू n। ठीक है, तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या बता रहा है 161/3 + 1। सॉल्व कर लो, यहाँ पे 3 करोगे तो ऊपर भी 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3, ये 161 + 3 आ रहा है। ठीक है, कितना हो गया 164/3। अभी ये डिवाइड करके देखो, कंप्लीटली कट जाता है क्या 3 5 जा 50, 3 4 जा 12, रिमाइंडर बच रहा है, मतलब नहीं जाएगा, प्रॉपर तरीके से नहीं कट रहा है। जब इस फॉर्म में आए हियर n इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है, इज नॉट पॉजिटिव, सो देयरफॉर -150 is not the term of AP। ठीक है, इस AP का, this AP, term of this AP। ठीक है, this AP, ठीक है, of AP ने this AP, जो ये AP दिया है उसका -150 टर्म्स नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि -150 टर्म नहीं है। इसका सीरीज अगर आगे बढ़ेगा तो इसमें कहीं -150 नहीं आएगा। ये पॉइंट था समझाने का, तो ये पॉइंट भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक मैं वीडियोज को स्टॉप कर रहा हूँ, 6 तक क्वेश्चन बता दिया हूँ। 7 नंबर का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि ताकि आपको आइडियाज मिल जाए, कॉन्सेप्ट मिल जाए। सबसे पहले तो आप खुद ही ट्राई करो, अपने आंसर को चेक करना है। ठीक है, अपने आंसर को चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, अपने आप को बेटर बनाना है तो इस तरीके से आप नोटबुक बना लो और अपने आप को सॉल्व करके, ठीक है, अपने आप को बेटर बनाओ। ठीक है, बेटर तभी बन सकते हो जब इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे,
और ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे तभी आप बेटर बन सकते हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेटर बनाते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।